दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, विवाह के कुछ ही दिनों तक लड़की खुश रहती है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बोर लगने लगता है। पुरुष भविष्य को संवारने में व्यस्त हो जाता है और महिला की रुचि उसकी वैवाहिक जीवन से समाप्त हो जाती है। ऐसे में महिलाएं कभी कभी गलत कदम भी उठा लेती है, लेकिन पुरुषों को महिलाओं की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं औरतों के कुछ ऐसे बर्ताव जिनसे साफ समझ में आता है कि वह अपने पति से नाखुश है। पहली बात, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना। अगर आपकी पत्नी को आपकी बातों पर, आपके कामों पर तुरंत गुस्सा आ जाता है या वो तुनक मिजाजी हो जाती है, तो ये उनके नाखुश होने के लक्षण को जाहिर करते हैं। दूसरी बात, ज़्यादा बातचीत ना करना। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी उतना ही बात करती है जितना आप करते हो, तो मामला कुछ गड़बड़ है। अगर वो सामान्य तरीके से अपनी बात नहीं करती है और रोज़मर्रा की बातों की चर्चा नहीं करती है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी बात, हमेशा थकान महसूस करना। दोस्तों, एक अध्ययन से यह साबित हुआ है कि जो महिलाएं शादी से नाखुश होती है, उनके कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और उन्हें थकान भी महसूस होने लगती है। चौथी बात, आपसे बातें छुपाना शुरू करना। अगर आपकी पत्नी आपसे बातों को छुपाती है और आपको किसी भी तरीके से बताना नहीं चाहती है, तो साफ है कि उन्हें आपसे आप में रुचि नहीं है और ना ही शादी में। पांचवी बात, आप पर शक करें। अगर आपकी पत्नी आपका पर्स, फ़ोन, लैपटॉप आदि समय समय पर चेक करती रहती है और उन्हें आप पर शक है, ऐसे में आप उन्हें ऐसा करने दें। अगर रोकेंगे तो वो आप पर और शक करेगी। छठी बात, आप पर ध्यान न देना। अगर आपकी पत्नी आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है और आपसे आकर्षित भी नहीं होती है, तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें आप में रुचि नहीं हो रही है और वो इस शादी से भी खुश नहीं है। सातवीं बात, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना। शादी से परेशान होकर महिलाएं सिर्फ खुद के बारे में ही सोचती है। उसे सिर्फ अपनी अपनी भावनाओं और अपने धन की चिंता रहती है। कुल मिलाकर शादी से नाखुश महिलाएं आत्म केंद्रित हो जाती हैं। आठवीं बात, खुद का लुक बदल देना। शादी के बाद अपने लुक को बदल देने वाली महिलाएं अपने जीवन को भी ऐसे बदलने की इच्छाएं रखती है जो अपने पति के बिना ही आगे बढ़ने की सोच लेती है।